बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा हो। कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास 3000 करोड़ की जमीन है। कांग्रेस के नेता अपनी जबान पे लगाम लगाएं, कुछ भी बोलते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ बौखलाए ओवैसी भाईजान। वक्फ बिल आएगा तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ओवैसी के पास 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। सदन में वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की तैयारी अपने अंतिम दौर में है। जेपीसी की रिपोर्ट पहले ही पेश हो चुकी है और अब वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जैसे जैसे इसका समय नजदीक आ रहा है, ओवैसी की धड़कनें तेज हो रही हैं, उसकी बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ ओवैसी ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी पर ही वक्फ की जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है। तो चलिए क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्फ बोर्ड पर लगाम कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। संसद में वक्फ बिल संशोधन पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे बिल पेश करने का समय नजदीक आ रहा है, इस पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। भड़काऊ नेताओं की धड़कनें तेज हो रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बौखलाहट तो साफ नजर आ रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया है कि ये सरकार का नया लुटेरा वक्फ बिल है। वक्फ में जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसका 7% इनकम स्टेट वक्फ बोर्ड जाता, आपने उसको कम कर दिया। कहां से रेवेन्यू आएगा? कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे हैं। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। जजमेंट के बाद आप रिव्यू पिटीशन डालते हैं, आप वो प्रोविजन है, आप बोल रहे अपील करो। भाई रिव्यू अपील तो कोर्ट को जाएगा ना, चाहे रिव्यू हो अपील हो तो कोर्ट को जाएंगे, हायर कोर्ट को, हाई कोर्ट को। तो अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं गलत बयान देकर। ओवैसी का आरोप है कि सरकार वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की कोशिश कर रही है। ये बिल आया तो दरगाहों, कब्रिस्तान और वक्फ जमीनों को लूटा जाएगा। दरगाहों को, खानखाहों को, प्रॉपर्टीज को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस तरह के कानून को ला रही है। दरअसल ओवैसी पर भी आरोप लग रहे हैं कि वक्फ बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वक्फ के नाम पर कई जमीनें कब्जा रखी हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि ओवैसी के पास 3000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास 3000 करोड़ की जमीन है। 8 रुपए सालाना एकड़ के किराएदार हैं वो संपत्ति। 1 एकड़ के 8 रुपए देते हैं साल के। मुझे बताइए, ये 8 रुपए एकड़ का, उनके पास तो हजारों बीघे जमीन है। क्या अगर इस जमीनों को गरीबों को दे दिया जाए तो किसी मुसलमान को परेशान होने की जरूरत नहीं, सबको घर मिल सकते हैं। मुसलमान कह रहे हैं हमारी संपत्ति है, तुम्हारे ही काम आ जाए तो एक लायबिलिटी सरकार की कम होगी। केंद्र सरकार इस बिल को जल्द से जल्द पास करवाने के मूड में है। अगर यह संशोधन लागू होता है तो वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियों का हिसाब देना होगा। आखिर वक्फ के समर्थन में खड़े नेताओं को इस बिल से डर क्यों है, ये समझिए आप पहले। और इस बिल को लेकर कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद तो एकदम आगे बढ़ गए हैं। हर वक्त में डिस्प्यूट का उन्होंने स्कोप छोड़ दिया कि हर गांव में, हर जिले में, हर पंचायत में किसी तरह से तनाव बना रहे हैं। तो ये तो चाहती है ये सरकार, मौजूदा सरकार, कि हिंदुस्तान को धीरे धीरे जो सिविल वॉर की तरफ ले जाना चाहती। उन्होंने यहाँ तक धमकी दे डाली है कि अगर वक्फ बिल आया तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ओवैसी और कांग्रेस के भड़काऊ भाषण से बीजेपी अटेंडिंग मोड पर आ गई है और इन पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेता अपनी जबान पे लगाम लगाएं, कुछ भी बोलते हैं। सिविल वार हो जाएगी ये कह के वो किसको डरा रहे हैं? हिंदू को डरा रहे हैं या मुसलमान को डरा रहे हैं? इस देश का हिंदू और मुसलमान 75 साल से मिलकर रहा है। किसी के बयानों से कोई लड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के नेता भड़काने का काम कर रहे हैं, सिविल वार की तरफ प्रेरित कर रहे हैं लोग। विपक्ष भले ही इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है, वक्फ का खेल खत्म। विपक्ष कितना भी विरोध करे, लेकिन सरकार वक्फ की मनमानी खत्म करके ही मानेगी।
आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा हो। कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास 3000 करोड़ की जमीन है। तो ये तो चाहती है ये सरकार, मौजूदा सरकार, कि हिंदुस्तान को धीरे धीरे जो सिविल। कांग्रेस के नेता अपनी जबान पे लगाम लगाएं, कुछ भी बोलते हैं